हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड के नदी तंत्र झीलें ग्लेशियर से चैप्टर नंबर 3 से 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे एसआई भर्ती में, पुलिस कांस्टेबल में, बीडीओ, बीपीडीओ और फॉरेस्ट गार्ड में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन ए गंगा की, ऑप्शन बी काली की, ऑप्शन सी अलकनंदा की, ऑप्शन डी गौरी की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गौरी की सहायक नदी है सुनकल्पा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरवाहिनी नदी है? ऑप्शन ए क्षिप्रा, ऑप्शन बी पनार, ऑप्शन सी सियागंगा, ऑप्शन डी नाथगंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षिप्रा नदी है उत्तरवाहिनी नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शिखर फॉल किस नदी पर है? ऑप्शन ए सुसवा नदी पर, ऑप्शन बी सोंग नदी पर, ऑप्शन सी रिस्पना नदी पर, ऑप्शन डी तमसा नदी पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिप्सना नदी पर है कौन? शिखर फॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अरवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए ऋषि गंगा, ऑप्शन बी कमल गंगा, ऑप्शन सी अस्सी गंगा, ऑप्शन डी सरस्वती गंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती की सहायक है अरवा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दीदूरी और जग्याताल कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए जोशीमठ, ऑप्शन बी गुलरभोज, ऑप्शन सी ऊखीमठ, ऑप्शन डी चौखुटिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऊखीमठ में है दीदूरी और जग्याताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? ऑप्शन ए खतलिंग हिमनद को, ऑप्शन बी पिंडारी हिमनद को, ऑप्शन सी नामिक हिमनद को, ऑप्शन डी मिलम हिमनद को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, खतलिंग हिमनद को माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? ऑप्शन ए गोनख्यागाड़, ऑप्शन बी खोह, ऑप्शन सी क्षीरगंगा, ऑप्शन डी दारमा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खोह नदी को कहा गया है पुराणों में कौमुदी नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मानस खंड में किस नदी को यमुना कहा गया है? ऑप्शन ए सरयू को, ऑप्शन बी गोमती को, ऑप्शन सी अलकनंदा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी को कहा गया है मानस खंड में यमुना नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1983 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1983 में किया गया था ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सशस्त्र धारा किस नदी तट पर है? पूछ रहे हैं। हाँ, इसके ऑप्शन पीछे दे रखे हैं। क्या है? सशस्त्र धारा किस नदी तट पर है? देखते हैं दोस्तों। सशस्त्र नदी धारा किस तट पर है पूछ रहा है। रिप्सना के, बाल्दी के, और कैन्यूर के, और निहाल के। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्दी नदी पर है सशस्त्र धारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए बलगाड़ ए सिलगाड़, ऑप्शन बी टोंसे पाबर, ऑप्शन सी लंगूरे सिलगाड़, ऑप्शन डी भागीरथी व हत्यारिणी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
लंगूर व सिलगाड़ के संगम पर स्थित है दुगड्डा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 सालमती किस नदी का अन्य नाम है? सालमती किस नदी का अन्य नाम है पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है साई, ऑप्शन बी दिया है सुयाल, ऑप्शन सी दिया है निगोल, ऑप्शन डी दिया है ज्ञानगंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, साई नदी का नाम है सालमती। सालमती साई नदी को कहा जाता है। सालमती नदी का अन्य नाम क्या है? साई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 राजवक्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजवक्ती परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है बनाला नदी पर, ऑप्शन बी दिया है कल्पगंगा पर, ऑप्शन सी दिया है मंदाकिनी पर, ऑप्शन डी दिया है ऑप्शन बी दिया है कल्पगंगा पर, ऑप्शन सी दिया है नंदाकिनी पर, ऑप्शन डी दिया है मंदाकिनी पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नंदाकिनी पर है। राजवक्ती परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बालखिल्य की सहायक नदी कौन सी है? बालखिल्य की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चुपलागाड़, ऑप्शन बी पातालगाड़ गंगा, ऑप्शन सी आता है भंडियार गंगा और ऑप्शन डी आता है अमृत गंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमृत गंगा है बालखिल्य की सहायक नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दुर्मी ताल जो ब्रिटिश कालीन है कहाँ मिली है? दुर्मी ताल जो ब्रिटिश कालीन है कहाँ मिली है पूछ रहे हैं। अल्मोड़ा में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी में, ऑप्शन डी बागेश्वर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चमोली में मिली है दुर्मी ताल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 मोईगाड़ फॉल कहाँ स्थित है? मोईगाड़ फॉल कहाँ स्थित है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए मसूरी में, ऑप्शन बी लाखा मंडल में, ऑप्शन सी चक्राता में, ऑप्शन डी विकासनगर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विकासनगर में है मोईगाड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 संगला कोटी व मछलाड़ नदी किस नदी में मिलती हैं? संगला कोटी में मछलाड़ नदी किस नदी में मिलती हैं? ऑप्शन ए पूर्वी नेयार में, ऑप्शन बी वलसागाड़ में, ऑप्शन सी पश्चिमी नेयार में, ऑप्शन डी मंदाल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी नेयार में मिलती हैं। संगला कोटी में मछलाड़ नदी किस नदी में मिलती है पूछ रहे हैं। तो ये मिलती है पूर्वी नेयार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आता है 18 जराल ताल एवं मंजाण ताल कहाँ स्थित है? जराल ताल और मंजाण ताल कहाँ स्थित है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी पौड़ी में, ऑप्शन डी टिहरी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टिहरी में स्थित है जराल ताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जाख भूत धारा कहाँ स्थित है? जाख भूत धारा कहाँ स्थित है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी टिहरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चमोली में स्थित है जाख भूत धारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 खटपणिया ताल कहाँ स्थित है? खटपणिया ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बागेश्वर में, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी टिहरी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चमोली में स्थित है खटपड़िया ताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 पुरोला को किस नदी का वरदान कहते हैं? पुरोला नदी को किस नदी का वरदान कहते हैं? कवन गंगा, ऑप्शन बी भद्रीगाड़, ऑप्शन सी कमल गंगा, ऑप्शन डी आता है गिरी गंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कमल गंगा। कमल गंगा को पुरोला
को किस नदी का वरदान कहते हैं? तो ये कमल गंगा का वरदान कहते हैं पुरोला नदी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुयार नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी कोशिला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी की सहायक नदी है कौन? सुयार नदी। सुयार नदी जो बाड़ीचीनाक में बहती है अल्मोड़ा से होते हुए, जहाँ सुयार नदी के तट पर कौन है? लाखू उडियार है बाड़ीचीना में, ठीक है। उसमें कौशल्या नदी भी की सहायक नदी भी है सुयार नदी, और कोशिला की भी और कोसी की भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भालू डैम स्वर्णलता ताल जो कृत्रिम डैम है कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1901, ऑप्शन नंबर बी 1902, ऑप्शन नंबर सी 1903, ऑप्शन नंबर डी 1904। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1903 में बनाया गया था भालू डैम, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात विर्थी फॉल है, इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? पूछा है कुमाऊं का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन है? जलप्रपात विर्थी फॉल है। तो इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है 124 मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 125 मीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 126 मीटर, ऑप्शन डी दे रखा है इन्होंने 127 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 126 मीटर है विर्थी फॉल की ऊंचाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। मपोला व सोना ग्लेशियर कहाँ स्थित है? मपोला व सोना ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बागेश्वर में, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी में, ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। तो मपोला सोना ग्लेशियर पूछेगा तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर डी सही है, पिथौरागढ़ में है मपोला सोना ग्लेशियर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। नंजई क्या है? नंजई क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी कुंड, ऑप्शन डी गुफा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नदी है नंजय। नंजय क्या है? नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। हरदेव कुंड कहाँ है? हरदेव कुंड कहाँ है पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है धारचूला में, ऑप्शन बी है मुनस्यारी में, ऑप्शन सी है मदकोट में, ऑप्शन डी है सियालकोट में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारचूला में है हरदेव कुंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी मुनि की रेती, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी देवप्रयाग। क्या पूछ रहा है? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश में है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऋषिकेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। श्रृंग सरोवर किसका अन्य नाम है? ऑप्शन ए सुरकुंडा ताल, ऑप्शन बी हेमकुंड, ऑप्शन सी रूपकुंड, ऑप्शन डी श्यामला ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हेमकुंड का है अन्य नाम श्रृंग सरोवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तरकाशी में 7 तालों का समूह किस गुफा के निकट स्थित है? ऑप्शन ए प्रकटेश्वर गुफा के निकट, ऑप्शन बी तांबा खाड़ी, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी भूमक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भीम गुफा के निकट स्थित है उत्तरकाशी में 7 तालों का समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। थल नदी कहाँ स्थित है? थल नदी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी बागेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पौड़ी में स्थित है थल नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी ताल चमोली में नहीं है? कौन सी ताल है जो चमोली में नहीं है? तो दोस्तों एक
ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गौड़ ताल, ऑप्शन बी दे रखा है गडियार ताल, ऑप्शन सी दे रखा है जल ताल, ऑप्शन डी दे रखा है मलतड़ू ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मलतड़ू ताल चमोली में नहीं है, गौड़ ताल भी चमोली में है, जल ताल भी चमोली में है, गडियार ताल भी चमोली में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है? किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है? ऑप्शन ए टॉन्स नदी घाटी को, ऑप्शन बी हनुमान गंगा को, ऑप्शन सी कमल नदी को, ऑप्शन डी रुद्र गंगा को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कमल गंगा को कहा जाता है मिनी बंगाल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। मिनी बंगाल किसे कहा जाता है, किस नदी घाटी को कहा जाता है? कमल नदी घाटी को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, सिमलोंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? सॉरी गलती होगी पढ़ने में, एक तो वीडियो थोड़ी रात में बना रहा हूँ तो पढ़ने में थोड़ा भी हो रहा है दिक्कत। तो 34वां क्वेश्चन है, खिमलोग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम होता है? खिमलोग नदी से किस नदी, खिमलोग जो ग्लेशियर है उससे किस नदी का उद्गम होता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए अस्सी गंगा, ऑप्शन बी रूप गंगा, ऑप्शन सी जाह्नवी, ऑप्शन डी सुपिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुपिन का उद्गम होता है खिमलोग ग्लेशियर से, खिमलोग ग्लेशियर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, चमोली जिले में स्थित किस झील का जल पारे को जमा सकता है? चमोली जिले में स्थित वह कौन सी झील है जो पारे को जमा सकता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी गोणा, ऑप्शन सी सैलोदक, ऑप्शन डी कुलसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सैलोदक है जो चमोली ज़िले की झील है जो पारे को भी जमा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, नील जलप्रपात कहाँ है? नील जलप्रपात है जो कहाँ है? ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टिहरी में है नील जलप्रपात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 37, ढालीपुर झील किसका अन्य नाम है? ऑप्शन ए आसन बैराज, ऑप्शन बी टिहरी झील, ऑप्शन सी नानक सागर, ऑप्शन डी झिलमिल ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसन बैराज का अन्य नाम है ढालीपुर झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, विक्टोरिया बांध जिसका अन्य नाम भीमताल बांध भी है कब बना? जो विक्टोरिया बांध है जिसका अन्य नाम क्या है? भीमताल बांध है। पूछा जा सकता है क्या है अन्य नाम? भीमताल बांध है। भीमताल बांध है, कब बना पूछेगा तो ऑप्शन ए दे रखा है 1881, ऑप्शन बी दे रखा है 1882, ऑप्शन सी दे रखा है 1883, ऑप्शन डी दे रखा है 1884। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1883 में बना था विक्टोरिया बांध यानी भीमताल बांध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए टनकपुर काली नदी, ऑप्शन बी गोपेश्वर अलकनंदा, ऑप्शन सी केदारनाथ मंदाकिनी, ऑप्शन डी जोशीमठ नंदाकिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जोशीमठ नंदाकिनी में नहीं है, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीमताल झील की गहराई कितने मीटर है? जो भीमताल झील है उसकी गहराई कितने मीटर है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 40 मीटर, ऑप्शन बी 26 मीटर, ऑप्शन सी 19 मीटर, ऑप्शन डी 28 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 मीटर है भीमताल झील की गहराई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, किस ताल के चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत हैं? ऑप्शन ए खुरपा ताल, ऑप्शन बी सात ताल, ऑप्शन बी सात ताल, ऑप्शन सी भीमताल, ऑप्शन डी बासुकी ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, खुरपा ताल के चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42,
किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए अप्सरा ताल के समीप, ऑप्शन बी मंसूर ताल, ऑप्शन सी यम ताल, ऑप्शन डी महासर ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मंसूर ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, किस झील की तलहटी पर स्लेट चट्टाने हैं? स्लेट चट्टाने हैं। ऑप्शन ए नचिकेता ताल, ऑप्शन बी सरताल, ऑप्शन सी देवरिया ताल, ऑप्शन डी सिद्ध ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध ताल के समीप झील की सिद्ध ताल जो है उसके झील की तलहटी पर स्लेट चट्टाने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, हार्डी जलप्रपात कहाँ स्थित है? हार्डी जलप्रपात कहाँ स्थित है पूछा है। कोई इसके ऑप्शन पीछे हैं दोस्तों, थोड़ा हार्डी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंशियारी, ऑप्शन बी चक्राता, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी टिहरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मसूरी में है हार्डी जलप्रपात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कपनी ग्लेशियर बागेश्वर, ऑप्शन बी दूनागिरी ग्लेशियर चमोली, ऑप्शन सी सुखराम ग्लेशियर पिथौरागढ़, ऑप्शन डी भागीरथी ग्लेशियर चमोली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुखराम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन नंबर 46, कांसरो ताल कहाँ स्थित है? कांसरो ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी रुड़की, ऑप्शन नंबर डी कोटद्वार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है कांसरो ताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी किए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिमी रामगंगा दूधातोली, ऑप्शन बी गौला नदी पहाड़ पानी, ऑप्शन सी विष्णुगंगा डूरियानी ग्लेशियर, ऑप्शन डी आता है पूर्वी रामगंगा पोंटिंग ग्लेशियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगंगा डूरियानी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, सिराई घाटी जो लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? जो सिराई घाटी है, ये पूछ रहा है कि जो सिराई घाटी है जो लाल चावल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उसकी जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? ऑप्शन ए केदार गंगा, ऑप्शन बी कमल गंगा, ऑप्शन सी सोनगाड़, ऑप्शन डी रुपिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कमल गंगा को माना जाता है सिराई घाटी का, यानी लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो नदी है उसकी जीवन रेखा कमल गंगा को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, रत्मऊ किसकी सहायक है पूछ रहा है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी गौरी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंगा। रत्मऊ, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गंगा की सहायक है रत्मऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? जो हेमकुंड झील है उससे किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए लक्ष्मण गंगा, ऑप्शन बी नाथ गंगा, ऑप्शन सी पाताल गंगा, ऑप्शन डी जाड़ गंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है हेमकुंड झील से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, बद्रीनाथ पुरी स्थित है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए ऋषि गंगा ए अलकनंदा के संगम पर, ऑप्शन बी बालखिल्य ए अलकनंदा के संगम पर, ऑप्शन नंबर सी ऋषि गंगा ए सरस्वती के संगम पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषि गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है बद्रीनाथ। किसके? ऋषि गंगा और अलकनंदा के संगम पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, नवालका किस नदी का प्राचीन नाम है? नवालका किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए पिंडर नदी, ऑप्शन बी ऋषि गंगा, ऑप्शन नंबर सी
न्यार, ऑप्शन डी गौला नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यार नदी का प्राचीन नाम है नवालका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, बीनो और गगास किसकी सहायक नदियां हैं? बीनो और गगास किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए पूर्वी रामगंगा, ऑप्शन बी पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन सी शारदा नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी रामगंगा की सहायक है बीनो और गगास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, एबोट माउंट से किस नदी का उद्गम होता है? जो एबोट माउंट है उससे किस नदी का उद्गम होता है? एबोट माउंट से किस नदी का उद्गम होता है पूछ रहे हैं। इसके ऑप्शन पीछे दे रखे हैं दोस्तों, तो देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 54वां था ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहावती नदी से होता है किसका? एबोट पर्वत। क्या था क्वेश्चन? एबोट माउंट से किस नदी का उद्गम होता है? एबोट माउंट से किस नदी का उद्गम होता है बोल रहा है, तो ये होता है आपका लोहावती नदी का उद्गम होता है एबोट माउंट से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील पूछेगा तो ऑप्शन ए भीमताल, ऑप्शन बी खुरपाताल, ऑप्शन सी श्यामताल, ऑप्शन डी सातताल। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सातताल है कुमाऊं की सबसे रमणीक झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, किस ताल के समीप झूला मेला लगता है? कौन सा ताल है जिसके समीप झूला मेला लगता है? ऑप्शन ए तड़ाक ताल के समीप, ऑप्शन बी झिलमिल ताल के समीप, ऑप्शन सी श्यामला ताल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्यामला ताल के समीप लगता है झूला मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी ताल कौन सी है? पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए यमताल, ऑप्शन बी सहस्त्र ताल, ऑप्शन सी संतोपत ताल, ऑप्शन डी डूडी ताल। दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं था, तो एक तो रात का समय है तो थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्र ताल है गढ़वाल क्षेत्र की सबसे गहरी ताल। और सबसे बड़ी ताल कौन सी है? सहस्त्र ताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए वासुकी ताल, ऑप्शन बी अप्सरा ताल, ऑप्शन नंबर सी महासर ताल, ऑप्शन डी बेनी ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, महासर ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कुंड ठंडे पानी का है? ठंडे पानी का है पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुंड, ऑप्शन नंबर बी गौरी कुंड, ऑप्शन नंबर सी भूरी अमोली, ऑप्शन डी नंदी कुंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नंदी कुंड है जो ठंडे पानी का कुंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन, सूर्य कुंड एवं चंद्र कुंड ताल स्थित है पूछ रहे हैं। सूर्य कुंड और चंद्र कुंड जो ताल हैं ये कहाँ स्थित है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संतोपत ताल के पास स्थित है सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आज थोड़ी मिस्टेक होगी वीडियो में, थोड़ी बहुत बीच बीच में बोलने में, तो दोस्तों उसके लिए माफ़ कीजिएगा। थोड़ा रात का समय था तो उतना, एक तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो साफ नहीं बोल पाया। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है।